हुआ ना वो ठीक हुआ, उससे भी ज्यादा होना चाहिए। हम उस जगह रहे तो इससे भी ज्यादा करते। क्यों, क्या किए हैं? इस बार तो तारीफ करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और सेंट्रल फोर्स को कि एक भी जगह खून का कतरा, खून नहीं बहा। बिल्कुल। और लाश का ऊपर मौत नहीं हुई अभी। मौत नहीं हुई। और एक चुनाव दिखाइए, 11 साल में ममता आई, उसके बाद 13 साल से लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बोलते। अब नेताओं की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुका है और साथ साथ ईवीएम में जो है वो सुरक्षा घेरे में कैद होकर रखी जा चुकी है। लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट आना है, उसके बाद से उसके पहले ही जो है वो हो हल्ला शुरू हो गया है। और जिस तरीके से जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है उस रूम के बाहर जो है वो आरोप प्रत्यारोप और धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, सारी चीजें हमने आपको कैमरे पर लाइव दिखाया। हुआ यूं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा और साथ ही साथ ईवीएम के द्वारा जो है वो इसके साथ जो है वो छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसलिए वहां पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ और नारेबाजी भी हुई। कई ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से भगाया भी गया, धक्का मारा गया और कई ऐसे नारे भी लगाए गए। उसी दौरान हमारे कैमरे के सामने उस हल्ला के बीच में भी जिस तरीके से हल्ला हो रहा था उस दौरान ही तापस रॉय जी यहाँ वहां पहुंच चुके, जो कि खुद प्रत्याशी हैं। तो वहां पर पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद इनके विरोध में भी जो है वो नारेबाजी शुरू हुई और इनको जो है वापस जाने की मांग भी कर रहे थे टीएमसी कार्यकर्ता के द्वारा। तो इस समय हमारे साथ में खुद तापस रॉय जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करता हूं। ये खुद प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़े हैं इस बार, लेकिन जो बीजेपी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लग रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और जिस तरीके से ममता बनर्जी और स्ट्रांग रूम के अंदर गई उन सारे विषयों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहोगे आप? हमारे कैमरे के सामने कल गए स्ट्रांग रूम में, स्ट्रांग रूम में क्या कुछ हुआ वहां उस दौरान आपके साथ? बात यह है कि जो ममता बनर्जी और तृणमूल लोग और प्रत्याशी लोग भी, उन लोग को शर्म नहीं आता कुछ कहने के, कुछ बोलने में, कुछ करवाने में, कुछ करने में। एक तो है स्ट्रांग रूम में कैंडिडेट जो है वो जा सकते हैं, बिल्कुल उसका इलेक्शन एजेंट जा सकते हैं। और कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन वो भी जा सकते हैं, रह सकते हैं जी एक जगह तक। जब उन लोग का ऑथोराइज्ड प्रतिनिधि है और all those EVM machines were under the surveillance of CCTV, under 3-layer सेंट्रल फोर्स के सिक्योरिटी और बाहर पूरा कलकत्ता पुलिस। इसके बावजूद भी वो लोग ये सब कहते हैं, यानी ये उन लोग को फॉल्स नैरेटिव तो हर समय लोग करते हैं। इस बार भी किए हैं, ये सब सुन के जाना पड़ा और जाके जो देखे हैं तो वो कलकत्ता पुलिस का गलती था, बहुत गलती। यही तो हम बोले थे जॉइंट सिविल और डीसी सेंट्रल को, जो उतना नजदीक तक कोई भी असेंबल होना नहीं चाहिए था। उधर तृणमूल का असेंबल किया और उधर कोई हाउलिंग, स्लोगन शाउटिंग कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल चुनाव काउंटिंग के दिन देखिएगा, जो इंडोर स्टेडियम में जब काउंट होगा, आकाशवाणी का तरफ, दाहिना आकाशवाणी का तरफ कोई भी एक पार्टी रहेगा और इधर गंगा की तरफ कोई भी एक पार्टी रहेगा। वो सामने आमने किसी को रहने नहीं देते हैं। ये सब जानते हैं, जानबूझकर भी क्यों अलाउ किए थे, ये सही नहीं है। और धरना में बैठे या नहीं बैठे उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब है जो लोग ये सब बोलते हैं और उसके बाद धरना भी उठा लेते हैं और फिर बोलते हैं ये नहीं सब ठीक ठाक है। अच्छा, तो ये अपना जो हारना जो निश्चित है और जो समीक्षा में उठ के आए हैं, इसी वजह से ये सब नाटक ममता कर रही है और करवा रही है। ममता बनर्जी नाटक कर रही है आपके साथ? एकदम पूरा एकदम नाटकबाज है।